मूवी की शुरुआत एमा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है, जो इस वक्त टॉम नाम के एक आदमी के घर पर रुकी हुई थी। दरअसल एमा का टॉम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। टॉम एमा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए अब वह टॉम के साथ भी अपने रिश्ते को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती थी। जब वह जाने लगती है तो टॉम उसे अगले दिन मिलने के लिए कहता है, लेकिन एमा उसे सॉरी कह करके यहाँ से चली जाती है, क्योंकि अगले दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी। इसके बाद वह अपने हस्बैंड मार्क के ऑफिस जाती है, जो एक लॉयर था। वहां टेबल पर एमा की ही फाइल रखी हुई थी। इससे हमें पता चलता है कि एमा पहले एक फोटोग्राफर थी और बॉबी नाम के एक चोर ने उस पर हमला कर दिया था, जिससे एमा को बहुत सारी चोटें लगी थी। लेकिन वह बॉबी की आंखों में चाबी घुसा करके वहां से भाग गई थी। तब एमा का ये केस मार्क को मिला था और उसी वक्त यह दोनों पहली बार मिले थे। मार्क ने ही बॉबी को सजा दिलवाई थी, लेकिन अब वो फिर से जेल से बाहर आ रहा है और शायद मार्क के इसी एहसान की वजह से एमा ने उससे शादी की हो, क्योंकि इनके बीच में प्यार नाम की कोई चीज तो नजर ही नहीं आ रही थी। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि मार्क ही टॉम का बॉस है, और यहाँ पर टॉम और एमा मार्क के सामने ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि वह एक दूसरे को जानते ही नहीं। इसके बाद मार्क एमा को डिनर पर लेकर के जाता है और वहां पर एक नेकलेस गिफ्ट देता है। लेकिन अभी एक आखिरी सरप्राइज बाकी था। इसके लिए वो एमा को अपने लेक हाउस पर लेकर के जाता है, जहां पर वह पहले ले जाया करता था। वहां पर मार्क ने अपनी एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने के लिए पूरा इंतजाम किया हुआ था। पूरे लेक हाउस को एकदम शानदार तरीके से सजाया हुआ था। वहीं एक रूम में इन दोनों की एक फोटो भी लगी हुई थी, जिसमें यह दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अब इनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन यहाँ पर मार्क एमा से प्रॉमिस करता है कि वह जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देगा, और इसी तरह से इनकी एनिवर्सरी की यह स्पेशल रात भी निकल जाती है। जब सुबह एमा की आंख खुलती है तो वह मार्क को देखती है, जो उसके पास ही बैठा हुआ था। तभी एमा देखती है कि उसका हाथ मार्क के साथ चैन से बंधा हुआ है। इतने में ही मार्क एक गन निकालता है और उसे अपने भेजे पर रख करके ट्रिगर दबा देता है, जिससे मार्क के भेजे के चीथर उड़ जाते हैं और एमा का चेहरा भी उसके चीथर से लाल हो जाता है। एमा बुरी तरह से घबरा जाती है। उसकी पेंट भी गीली हो गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मार्क ने ऐसा क्यों किया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ऐना का हाथ अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ बंधा हुआ था। रात तक तो मार्क ठीक था, लेकिन सुबह पता नहीं क्या हुआ, जो अचानक से नासा के रॉकेट में बैठ करके ऊपर चला गया। हो सकता है कि मार्क को एमा की सच्चाई पता चल गई हो कि वह उसे चीट कर रही है। लेकिन यहाँ पर एमा को मार्क की मौत का जरा भी दुख नहीं था। वह तो इसी टेंशन में थी कि वो यहाँ से निकलेगी कैसे। इसके बाद वह फोन ट्राई करती है, लेकिन उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी। दरअसल मार्क ने बहुत ही सोच समझ करके अपनी जान दी है। वो एमा को बुरी तरह से फंसा करके रखना चाहता था। इसके बाद एमा गन उठाती है ताकि चैन पर गोली मार करके अपने आप को उसे आजाद कर सके, लेकिन वो भी खाली थी। फिर वो मार्क की बॉडी को घसीटते हुए एक दूसरे रूम में ले जाती है, जहां पर उसे अपनी शादी का गांव नजर आता है। जब वो उसे हटाती है तो उसके पीछे एक तिजोरी थी। फिर वो गाउन की मदद से मार्क की बॉडी को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लेकर के आ जाती है। एमा ने मार्क की शर्ट भी पहन ली थी। फिर वह दरवाजे के पास आकर के बाहर की तरफ देखती है तो उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। इसके बाद वह बैग में कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक फ्लावर पॉट पर पड़ती है। दरअसल मार्क ने उसका फोन पानी में डुबो करके खराब कर दिया था। अब घर में उसे कोई ऐसी चीज भी नजर नहीं आती जिससे वह अपने आप को मार्क की बॉडी से आजाद कर सके। इसके बाद वह मार्क की पैंट को पहनती है और उसे घसीटते हुए किसी तरह से कार तक ले जाती है। वह उसे कार में डाल करके जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन मार्क तो मरने से पहले ही सारा इंतजाम करके गया था कि साली आखिर बच करके जाएगी कहाँ। दरअसल मार्क ने कार का सारा फ्यूल निकाल दिया था।
कार में मार्क ने अपनी एक रिकॉर्डिंग भी छोड़ी थी, जिसमें वह एमा को बता रहा था कि वह सब कुछ जान गया था। वह एमा से कहता है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया, उसके बदले में तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हें मुझे धोखा देने का बदला चुकाना होगा। मतलब मार्क ने एमा को सबक सिखाने के लिए अपनी जान दी थी। इसके बाद एमा मार्क की बॉडी को घसीटते हुए वापस से घर में ले आती है और वॉशरूम में जाकर के अपना मुंह धोती है। तभी वह अपने गले में पहने हुए नेकलेस को देखती है, जो मार्क ने उसे दिया था। वह उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं निकलता। दरअसल मार्क ने वो नेकलेस कुछ इस तरह से ही बनवाया था। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो डेड बॉडी को लड़का हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है, क्योंकि वहां पर तो उसे कोई ना कोई टूल्स जरूर मिल जाएगा। लेकिन मार्क तो सारी चीजों को गायब करके मरा था, क्योंकि जब मार्क ने घर में चाकू तक नहीं छोड़ा तो वह टूल्स क्या छोड़ेगा। अब एम्मा डेड बॉडी को लेकर के नीचे तो बड़ी आसानी से आ गई, लेकिन वापस ऊपर ले जाने में इसकी जान और पोटी दोनों निकल जाएगी। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए गिरते पड़ते हुए उसकी बॉडी को लेकर के ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन उसके हाथ की ऐसी की तैसी हो गई थी। इसके बाद वो फोटोग्राफ वाले रूम में जाती है, जहां पर पहले मार्क और उसकी फोटो लगी हुई थी, लेकिन अब वहां पर एमा और टॉम के फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। साथ में ही एक बड़ी फोटो लगी हुई थी, जो बॉबी नाम के उस गुंडे की थी। अभी वह टेंशन में बैठे हुए कुछ सोच ही रही थी। तभी उसे बाहर से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जो उसी के घर की तरफ बहुत तेजी से आ रही थी। वह फौरन स्पीड से उठती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह गाड़ी वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका आशिक टॉम है। दरअसल वह यहाँ पर इसलिए आया था कि एमा ने उसे मैसेज किया था। पर हकीकत यह है कि वह मैसेज एमा ने नहीं, बल्कि एमा के फोन से मार्क ने किया था। यानी कि उसने इन दोनों के लिए खतरनाक प्लानिंग तैयार कर रखी थी। यहाँ पर एमा टॉम को सारी सच्चाई बताती है। तब टॉम कहता है कि यह उसने रेड की वजह से किया है। दरअसल कल रात को उसके ऑफिस में छापा पड़ गया था और मार्क पर बहुत सारे केस के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। यानी कि मार्क पहले से ही जानता था कि अब वो पकड़ा जाएगा, इसलिए जेल जाने से ज्यादा बेहतर उसने ऊपर जाना समझा और उसने सोचा कि जाते जाते क्यों ना एमा को भी सबक सिखाया जाए। इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। अब यहाँ पर टॉम पुलिस को फोन करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है। तभी उसे पता चलता है कि फोन तो कार में ही रह गया। इतने में ही वह एक ट्रक को देखता है, जो इधर ही आ रहा था, और रास्ते में भी टॉम ने इस ट्रक को देखा था। मतलब मार्क ने इनके लिए एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है। टॉम एमा को अंदर भेज करके खुद उस आदमी से बात करता है। तब वह अपना नाम जिमी बताता है और कहता है कि मैं एक प्लम्बर हूँ और मार्क ने ही मुझे यह वहां पर बुलाया है। टॉम उसे कुछ पैसे देकर के वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन यह जाने से साफ मना कर देता है। मतलब ये कोई प्लम्बर नहीं, बल्कि कुछ और ही करने के लिए आया था। तभी उस ट्रक में से एक और आदमी बाहर निकलता है, जो वो भी था, और यह जिमी का भाई है। वो टॉम के पास आकर उसके पेट में स्टेप करके उसका काम तमाम कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मरने से पहले मार्क ने ही बॉबी को जेल से निकलवा दिया था, ताकि वह टॉम और एमा को नासा के रॉकेट में बैठा करके ऊपर पहुंचा सके। और इनकी पेमेंट है डायमंड, जो मार्क ने उस शेप में रखी हुई है जिमी। तो वह डायमंड लेने के लिए आया था, लेकिन वह भी आया था एमा से अपना पुराना बदला लेने के लिए। दरअसल एमा ने चाबी घुसा करके उसकी आंख फोड़ दी थी, और अब यह रशिया का रॉकेट घुसा करके उसे ऊपर पहुंचा देगा। अब इधर ये दोनों घर में एमा को ढूंढने लगते हैं, और उधर एमा मार्क की बॉडी को लेकर के लेक के पास पहुंच चुकी थी। वहां पर एक बोट भी रखी हुई थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि लेक तो पूरी तरह से जमी हुई थी। अब वो मार्क की बॉडी से पीछा छुड़ाने के लिए उसके हाथ को काट रही थी। तभी जिमी आ जाता है, जिसे देखकर केमा जल्दी से कोट में छुप जाती है। जिमी मार्क की डेड बॉडी को देखकर के शॉक्ड हो गया था। वह जल्दी से जाता है और बॉबी को लेकर के आता है, लेकिन तब तक एमा ने अपने आप को मार्क की बॉडी से फ्री कर लिया था। वो जब मार्क को देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो वही आदमी है जिसने हमें हायर किया था।
और फिर जब यही मर गया तो काम पूरा करने से क्या फायदा। इसीलिए जिम्मी बॉबी से कहता है कि क्यों ना ईरे लेकर के यहाँ से खिसक ले। लेकिन वोबी को तो एमा से बदला लेना था। एमा भी यहीं पर छुप करके सारी बातें सुन रही थी। उनके जाने के बाद एमा बाहर निकलती है। तभी उसे एक टैंक में फ्यूल मिल जाता है। जब वह कार के पास पहुंच करके उसमें फ्यूल डाल रही थी, तभी वहां पर बॉबी आ जाता है। तब वो उससे बच करके भागती है और बेसमेंट में पहुंच जाती है। लेकिन बॉबी तो उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया था। अब एमा सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, क्योंकि ऊपर बॉबी था और नीचे जिमी। ये दोनों एमा को मारने के लिए उसके करीब पहुंच ही गए थे। तभी बाहर से कार के अलार्म की आवाज सुनाई देती है। तब यह देखने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं। दरअसल वह अलार्म एमा ने ही बजाया था, क्योंकि कार की चाबी उसी के पास थी। जब वह वापस अंदर आते हैं तो देखते हैं कि टॉम के जूते गायब हैं। तब ये दोनों अलग अलग होकर के उसे ढूंढने लगते हैं। एमा को भी मौका मिल जाता है और वह एक के बाद एक इन दोनों पर अटैक करके अपनी कार तक पहुंच जाती है। वह पुलिस को कॉल करती है, लेकिन कुछ बता पाती। इससे पहले ही वो भी आकर के उसके फोन को तोड़ देता है। इसके बाद ये फिर से एमा को मार्क की बॉडी के साथ चैन कर देते हैं। जिमी एमा से सेफ के कोड के बारे में पूछता है और कहता है कि हम डायमंड लेकर के यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। तब एमा उसे कोड बता देती है। लेकिन जब वह सेव को खोलते हैं तो उसमें हीरे थे ही नहीं। उसमें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि हीरे इसके दिल के पास है, यानी कि एमा के नेकलेस में। और जैसा कि हमें पता है कि मार्क ने वो नेकलेस बनवाया ही इस तरह था कि किसी भी हाल में खुलेगा ही नहीं, ताकि यह लोग उसकी मुंडी उड़ा करके उस नेकलेस को निकाल ले। अब वो भी जिम्मी से गन छीन करके एमा पर गोली चलाता है, लेकिन उसमें गोलियां थी ही नहीं। फिर वो एमा को ऐसे ही मारने लगता है। तब जिमी बीच में आता है और वह मारा जाता है। यहाँ पर एमा बॉबी से WWE की फाइट करके उसे ही मार्क की बॉडी के साथ चैन कर देती है। इसके बाद जब वह यहाँ से भागने लगती है, तभी बॉबी मार्क की बॉडी को घसीटते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उस पर चाकू से स्टेप कर देता है। लेकिन एमा बच जाती है और वह चाकू बर्फ के अंदर जाकर के घुस गया था। लेकिन फिर भी वह एमा के गले को पकड़ करके उसे मारने की कोशिश करता है। एमा किसी तरह से उसे लात मार करके उस चाकू को निकाल लेती है। तभी वह बर्फ टूट जाती है और मार्क की लाश नीचे गिर जाती है। लेकिन बॉबी भी उसके साथ चैन से बंधा हुआ था। अब जैसे ही पानी में गिरने लगता है, तभी एमा को भी अपने साथ खींच लेता है। अब ये तीनों उस बर्फ के ठंडे पानी में डूब रहे थे। एमा किसी तरह से चाकू को छीन करके उसकी दूसरी आंख में घुसा देती है। फिर जब ऊपर आने लगती है, तब तक फिर से बर्फ जम चुकी थी। उसका दम टूटने ही वाला था, लेकिन तभी वह चाकू की मदद से उस बर्फ को तोड़ करके बाहर निकल आती है। इतने में ही यहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। फिर एमा अपनी एंगेजमेंट रिंग को निकाल कर के बाहर फेंक देती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी टिल डेथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।